आज हम आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराने जा रहे हैं जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं इसका प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नीड ऑफ फॉर क्वालिटी। आपको क्वालिटी के रिगार्डिंग इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन दिया है मार्केट हैव बिकम मोर कम्पिटिटिव। ऑप्शन बी क्वालिटी प्रोवाइड्स सस्टेन्ड परफॉर्मेंस। ऑप्शन सी क्वालिटी प्रोवाइड्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड ऑप्शन डी इट इज़ द ट्रेंड नाउ एडेज टू इंट्रोड्यूस क्वालिटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इट इज़ द ट्रेंड नाउ एडेज टू इंट्रोड्यूस क्वालिटी। ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे दिया गया है, आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं और आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि इसमें जो क्वालिटी होता है, नीड फॉर क्वालिटी के लिए क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए। तो मार्केट है बिकम मोर कम्पिटिटिव, मार्केट आपका मोर कम्पिटिटिव होना चाहिए, मार्केट में कम्पिटिटिवनेस होना चाहिए। क्वालिटी जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी जो आप कस्टमर को दे रहे हैं उस कस्टमर उससे सेटिस्फाई होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। माइकल बॉट ए न्यू वॉशिंग मशीन विच इज़ नॉट परफॉर्मिंग इट्स प्राइमरी फंक्शन ऑफ वॉशिंग क्लॉथ प्रॉपरली। व्हाट शुड द एग्जीक्यूटिव एट कस्टमर केयर सजेस्ट माइकल्स। इसमें दिया गया है कि कोई एक पर्सन है जिसका नाम माइकल है, वो एक आपका न्यू वॉशिंग मशीन ख़रीदता है जो कि स्टार्टिंग में ही उस प्राइमरी फंक्शन उसका वर्क सही से नहीं करता है। तो इसके लिए कस्टमर उसको क्या सजेस्ट करेगा, इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। टू सेल द वॉशिंग मशीन, ऑप्शन बी टू बाई ए न्यू वॉशिंग मशीन, ऑप्शन सी टू इंश्योर द कस्टमर डैट ए स्पेशलिस्ट विल विजिट देयर हाउस द फॉलोइंग डे, ऑप्शन डी टू लीज द वॉशिंग मशीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू इंश्योर द कस्टमर डैट ए स्पेशलिस्ट विल विजिट देयर हाउस द फॉलोइंग डे। कस्टमर को सजेस्ट किया जाएगा स्पेशलिस्ट उसकी तरफ से, प्रोवाइडर की तरफ से, कि आपके यहाँ एक स्पेशलिस्ट जाएगा और आपके उसको जो प्रॉब्लम हुई है उसको रिजॉल्व करेगा। यहाँ पे भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया, आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज। आइडेंटिफाई द क्वालिटी गुरु हु सेड दिस। क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज। बोला गया है कि क्वालिटी जो है वो एक तरह से फिटनेस है यूज के लिए। इसको कौन बोला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुरान। जुरान जो थे उन्होंने बोला था कि क्वालिटी आपका फिटनेस है, क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज। इसका एक्सप्लेनेशन ये है, जुरान सेड दैट क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस फॉर यूज इज अप्लाइड टू ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस है, फिटनेस का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है वो सब पे अप्लाई होता है, हर तरह के प्रोडक्ट्स हो या उस हर तरह की जितनी भी तरह के सर्विसेज हों। क्वेश्चन नंबर 4। हाउ कैन क्वालिटी बी क्वान्टिटीफाई। आपको यहाँ पे क्वालिटी, परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन में आपको रिलेशन बताना है कि क्वालिटी, परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन में क्या रिलेशन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वालिटी इक्वल टू परफॉर्मेंस बाई एक्सपेक्टेशंस। मतलब कि अगर यहाँ पे क्वालिटी जो है ग्रेटर देन 1 होता है तो कस्टमर हैज ए गुड फीलिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। क्वेश्चन नंबर 5। क्वालिटी इज कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट। क्वालिटी इज कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, आपको ये बताना है कि इस स्टेटमेंट को किसने बोला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस बाई। क्रॉस बाई ने बोला है कि क्वालिटी इज कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मीन होता है कि
both product require and customer requirement means both product requirement and customer requirement मतलब कि प्रोडक्ट का भी रिक्वायरमेंट होना चाहिए और कस्टमर की भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वालिटी इज प्रिडिक्टेबल डिग्री ऑफ अनफॉर्मिटी एंड डिपेंडेबिलिटी एट ए लो कॉस्ट एंड सूटेड टू द मार्केट। इस स्टेटमेंट को किसने बोला है, इसके बारे में आपको बताना है कि क्वालिटी इज प्रिडिक्टेबल डिग्री ऑफ अनफॉर्मिटी एंड डिपेंडेबिलिटी एट ए लो कॉस्ट एंड सूटेड टू द मार्केट। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया आपको, इशिकावा, शिंगो, डीमिंग, हरिंगट। तो ये आपका राइट आंसर है डीमिंग। डीमिंग सेड दैट क्वालिटी इज ए प्रिडिक्टेबल डिग्री ऑन अनफॉर्मिटी एंड डिपेंडेबिलिटी एट लो कॉस्ट एंड सूटेड टू द मार्केट। डीमिंग्स ने 14 पॉइंट इज वाइडली यूज्ड इन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। डीमिंग्स ने 14 पॉइंट दिए हैं जिससे कि आप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हाट डज द एब्रीविएशन ASQ स्टैंड्स फॉर। आपको ASQ का यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है। इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें से बताइए कौन से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। ऑप्शन सी एशियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी, ऑप्शन डी एशियन स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी। ASQ stands for American Society for Quality. It is a community of quality professionals. It was established on February 16, 1946. George D. Edwards was its first president. ASQ जो होता है ये अमेरिकन स्टैंडर्ड सोसाइटी है क्वालिटी के लिए। ये सबसे पहले 16 फरवरी 1946 को इस्टेब्लिश हुआ। उस समय वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डी एडवर्ड्स। आपको यहाँ पे बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। इसके रिकॉर्डिंग आप MCQ के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इस PDF को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू डीमिंग्स क्वालिटी चेन रिएक्शन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट रिजल्ट इज डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। आपको यहाँ पे ही बताना है कि डीमिंग्स क्वालिटी चेन रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट रिजल्ट इन डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। आपको इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अकॉर्डिंग टू डीमिंग्स क्वालिटी चेन रिएक्शन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट रिजल्ट इन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड मार्केट शेयर। इट्स आल्सो रिजल्ट इन रिड्यूस प्राइस एंड कॉस्ट। ये आपका प्राइस और कॉस्ट दोनों को रिड्यूस करता है और इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और मार्केट शेयर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वालिटी इज इन इट्स इसेंस ए वे ऑफ मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। आइडेंटिफाई द क्वालिटी गुरु हु सेड दिस। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि किस क्वालिटी गुरु ने इसको यहाँ पे बोला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फीजेनबर्न। फीजेनबर्न ने कहा था कि इट इज इट्स इसेंस ए वे ऑफ मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ही डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी कंट्रोल। इन्होंने टोटल क्वालिटी कंट्रोल को डेवलप किया था, विच इन टर्न लेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वालिटी इज द मिनिमम लॉस imparted by a product to society from the time product is shipped। आपको ये बताना है कि क्वालिटी इज मिनिमम लॉस imparted by a product to society from the time product is shipped। इसको किसने बोला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तगुची said that quality is minimum loss imparted by a product to society from the time product is shipped। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉस फंक्शन को।
According to question number 11, according to ISO, quality is totality of features and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated and implied need of the customer। आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट राइट है या फिर रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट एकदम राइट है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा? डेफिनेशन इज गिवन बाय ISO। ISO मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इट इज ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। So this is the last question. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट। आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।